डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 18 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 18। राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू मस्ट हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल। देखिए, इससे पहली एक या दो वर्कशीट में मैं आपको किस तरह से पीपल को डिस्क्राइब करते हैं वह बता चुकी हूँ। तो इन्होंने भी यहाँ यही कहा है कि अब तुम पीपल को डिस्क्राइब करने में कंफर्टेबल हो। यू मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट दैट इट्स ए फन एक्टिविटी। यह है फन एक्टिविटी की तरह लगती है। यू हैव रेड द यूनिट द फन दे हैड लास्ट मंथ। आप द फन दे हैड यूनिट को रीड कर चुके हैं। यू गोट टू नो अबाउट टॉमी एंड मार्गी। आप इस यूनिट के दो करेक्टर टॉमी और मार्गी के बारे में पढ़ चुके हैं, आप इन दोनों को जानते हो। In this worksheet, in task A, you will find jumbled up character sketch of both the characters. आपको इस वर्कशीट में टास्क ए में दोनों करेक्टर्स किसकी बात की गई है? टॉमी की और मार्गी की। तो टॉमी और मार्गी का जो करेक्टर है वह जम्बल्ड अप किया हुआ है। जम्बल्ड अप का मतलब मिक्स किया हुआ है। यू हैव टू अनजम्बल दैम एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर। आपको उन दोनों को अनजम्बल करना है, मतलब अलग अलग करना है, और करेक्ट ऑर्डर में उन्हें लगाना है। इन टास्क बी यू हैव टू डिस्क्राइब अनदर करेक्टर फ्रॉम द स्टोरी। और टास्क बी में आपको इसी स्टोरी का कोई दूसरा करेक्टर डिस्क्राइब करना है। सच डिस्क्रिप्शंस आल्सो हेल्प अस टू क्रिएट करेक्टर स्केच। और यह डिस्क्रिप्शन आपको करेक्टर स्केच बनाने में भी हेल्प करेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम टास्क ए को डिस्कस करते हैं। टास्क ए में आपको दोनों के करेक्टर्स को जम्बल्ड दिया हुआ है, हमको इन्हें अनजम्बल्ड करना है। तो चलिए देखिए, पहले टास्क ए में ये पैसेज है। इस पैसेज में से आपको अनजम्बल्ड करने के बाद यहाँ लिखना है। टॉमी का करेक्टर स्केच यहाँ लिखना है और मार्गी का करेक्टर स्केच आपको यहाँ लिखना है। आपको नाम से ही पता है, टॉमी एक बॉय का नेम है और मार्गी एक गर्ल का नेम है। तो देखिए, टॉमी इज़ ए 13 ईयर ओल्ड बॉय। फर्स्ट जो लाइन है वह टॉमी के करेक्टर स्केच में जाएगी कि टॉमी एक 13 साल का लड़का है। तो लिखिए, टॉमी इज़ ए 13 ईयर ओल्ड बॉय। नाउ मार्गी इज़ क्यूरियस बाय नेचर। ये लाइन मार्गी के करेक्टर स्केच में जाएगी। तो लिखिए, मार्गी इज़ क्यूरियस बाय नेचर। ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली। अब देखिए, ही की बात की गई है। ही किसके लिए यूज़ करते हैं? हम हमेशा बॉय के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन ये किसकी लाइन है? टॉमी की लाइन है। टॉमी इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली। तो टॉमी के करेक्टर स्केच में लिखिए, ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली। शी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी। अब देखिए, यहाँ पर शी की बात की गई है। शी हम हमेशा गर्ल के लिए लगाते हैं, तो ये मार्गी के करेक्टर स्केच में जाएगी लाइन। लिखिए, शी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी। नाउ ही इज़ ए क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक। अब देखिए, यहाँ पर ही की बात की गई है, मतलब टॉमी की बात की गई है। तो इसे टॉमी के करेक्टर स्केच में लिखिए, ही इज़ ए क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक। नेक्स्ट, शी डजेंट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक्स रीडिंग अबाउट पास्ट। तो देखिए, यहाँ पर शी की बात की गई है। शी मतलब मार्गी। तो ये वाली लाइन मार्गी के करेक्टर स्केच में लिखिए, शी डजेंट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक्स रीडिंग अबाउट पास्ट। नाउ नेक्स्ट इज ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स। अब यहाँ पर ही की बात की गई है। ही मतलब टॉमी। तो दिस लाइन विल बी रिटन इन द टॉमी करेक्टर स्केच। ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स। नाउ नेक्स्ट इज शी फाइंड्स हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग। शी की बात है, दैट मीन्स मार्गी की बात है। तो मार्गी के करेक्टर स्केच में लिखिए, शी फाइंड्स हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग। Now next is she wants to go to a real school and imagines a life with friend. यहाँ पर she की बात की गई है, that means मार्गी के बारे में बात की गई है। तो ये वाली लाइन आप मार्गी के करेक्टर स्केच में लिखिए, she wants to go to a real school and imagines a life with friends। तो इस तरह से हम दिए गए टास्क ए में से दोनों के करेक्टर स्केच को अलग अलग कर सकते हैं। Now come to task B. Dear students, you must have enjoyed reading the story The Fun They Had based on your reading of the story. देखिए, इसने कहा है कि आप द फन दे हैड वाली स्टोरी को रीड कर चुके हैं और रीड करने के बाद उम्मीद है आपने स्टोरी को काफ़ी एंजॉय भी किया होगा। नाउ बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी, अब अपनी रीडिंग के बेस पर कैन यू डिस्क्राइब द मैकेनिकल टीचर ऑफ
और द काउंटी इंस्पेक्टर इन द स्पेस गिवन बिलो। क्या यहाँ पर आप मैकेनिकल टीचर का या फिर काउंटी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। रेफर टू योर प्रीवियस वर्कशीट फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो यह मैंने प्रीवियस वर्कशीट में भी समझाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। आप अगर खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद से लिखने के बाद आप मेरे कैरेक्टर स्केच से इसे मैच कर सकते हैं। तो चलिए मैंने क्या लिखा है एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। According to the short story, The Fun They Had, the county inspector was a round little man with a red face. हमारी इस छोटी सी स्टोरी द फन दे हैड के अकॉर्डिंग काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल मैन था जिसका रेड फेस था। His job was to repair mechanical teachers who were not working well and meeting their requirements. उसका क्या काम था, काउंटी इंस्पेक्टर का क्या काम था कि his job was to repair mechanical teachers, मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करना। मैकेनिकल टीचर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कंप्यूटर्स है, इस तरह से, मतलब ऐसे टीचर्स को रिपेयर करना हु वर नॉट वर्किंग वेल, जो कि अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, एंड मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनसे मिलना, उनको ठीक करना, तो यह काम था उसका। He carried a box of tools with dials and wires to repair the faulty mechanical teachers. वह हमेशा, carried मतलब रखता था, वह हमेशा अपने साथ एक टूल बॉक्स रखता था जिसमें बहुत सारे वायर्स होते थे। किस लिए होते थे वो, मैकेनिकल टीचर्स में अगर कुछ फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ है तो उन्हें ठीक करने के लिए। The county inspector repaired Margie's mechanical teacher by resetting it to an average 10-year-old level. काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के मैकेनिकल टीचर को भी करेक्ट किया, ठीक किया, रिपेयर किया। किस तरह से रिपेयर किया, उसने उसको रीसेट किया टू एन एवरेज 10-year-old लेवल। वह कम से कम 10 साल पुराना था, मतलब उसकी जो सेटिंग हो रखी थी वह 10 साल पुराने लेवल की सेटिंग हो रखी थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के मैकेनिकल टीचर को भी ठीक कर दिया। जो कंप्यूटर 10 साल पुराना रीसेटिंग से चल रहा था, मतलब 10 साल पुरानी सेटिंग से चल रहा था, उसने उसे ठीक कर दिया। He also assured Margie's mother that her overall performance was quite satisfactory. उसने मार्गी की मदर को यह एश्योर्ड दिलाया, एश्योर्ड का मतलब यह एश्योरेंस दिलाई, यह विश्वास दिलाया दैट हर ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि उसकी जो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ की ओवरऑल परफॉर्मेंस का मतलब होता है हर तरह से, यदि हर सब्जेक्ट्स के हर तरह से हर करेक्टर वाइज उसकी यदि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करें तो वह क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, हमारे लिए ठीक है, मतलब गलत नहीं है। मार्गी शी इज़ ए गुड गर्ल। तो इसने मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को यह सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, यह विश्वास दिलाया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।